नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। बेबाक में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को लेकर, देश में बढ़ते कोरोना के मरीजों को लेकर, मौतों की संख्या को लेकर, और आपको हम बताएंगे कि कैसे आप अपना कोरोना से बचाव कर सकते हैं। और यह भी आपको हम बताएंगे कि कैसे कोरोना अब कातिल बनता जा रहा है। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने यह साबित कर दिया है कि कोरोना की नई लहर खतरनाक होती जा रही है, और इसका अंदाजा कोरोना के नए आंकड़ों से लगाया भी जा सकता है, जो पिछले 24 घंटों में 3,14,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। चीन में पनपे कोविड-19 वायरस ने दुनिया के तमाम देशों में तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। महामारी के प्रकोप से मौत का तांडव हो या आर्थिक मार, पूरी दुनिया इसे करीब एक साल से झेल रही है। जहां धीरे धीरे कोरोना की मार से उबरने लगे थे, लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ने लगे थे, वहीं देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पांव पसारने लगा है, जिसके चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। हर दिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अस्पतालों में बेड्स की कमी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो साल 2020 से भी बुरा मंजर दिखने लगा है। बात करें पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों की, तो 3,14,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है। कोरोना वायरस के मामले उस दौरान बढ़ रहे हैं जब देश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, और जनवरी से शुरू हुए इस अभियान को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, जिसके तहत 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है। वहीं सरकार भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रही है। कई राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी सख्तियों के साथ फिर से शादी समारोह और धार्मिक आयोजन समेत सभाओं पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, तो वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लिमिट निर्धारित कर दी है। कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर अब विकराल हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,14,835 नए केस सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,104 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में कोरोना का हाल जाने तो देश में कुल कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या 1,59,30,965 तक पहुंच गई है, जबकि देश में कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा 22,91,428 तक पहुंच गया है। वह कोरोना वायरस की चपेट में आने से अभी तक देश में कुल 1,84,657 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कुल 1,34,54,880 लोग रिकवर हो चुके हैं। आंकड़ों को देखें तो जाहिर होता है कि कोरोना फिर से गंभीर समस्या बनता जा रहा है। जहां पहले जिन राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई थी, वहां अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां बीते दिन रिकॉर्ड कोरोना के केस तेजी से बढ़े। महाराष्ट्र के अलावा अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताते हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने की वजह आखिर है क्या। केस बढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट उतने नहीं हो रहे, प्रभावी तौर पर आइसोलेशन नहीं हो पा रहा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कमी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होना। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बचने का एक ही तरीका है कि कोरोना बचाव नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन काफी खतरनाक है, ये हम सभी जानते हैं। ये न सिर्फ तेजी से फैल रहा है, बल्कि लोगों को संभलने से पहले ही मौत का शिकार भी बना रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों को जानना चाहिए कि कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। कोरोना बदल रहा रूप, नए स्ट्रेन से बड़ी टेंशन, अपनाएं सावधानियां। कोरोना महामारी से इस वक्त पूरा देश परेशान है। इससे बचने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। कोरोना का ये नया रूप इस बार बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। दूसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण का प्रभाव ठीक उसी तरह से हो रहा है जैसे किसी बड़े पर। प्रारंभिक उपाय के तौर पर सामाजिक दूरी रखना, मास्क लगाना और सफाई का विशेष ध्यान रखने के साथ साथ शासन के निर्देशों का पालन करके
हम काफी हद तक इस बीमारी से पीछा छुड़ा सकते हैं। बता दें कि कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन काफी खतरनाक है। ये न केवल तेजी से फैल रहा है, बल्कि लोगों को संभलने से पहले ही मौत का शिकार बना रहा है। कई लोग तो 24 घंटे में रिपोर्ट आने से पहले ही अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। ऐसी स्थिति में लोगों को जानना चाहिए कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बचने के लिए क्या किया जाए। इम्यून सिस्टम को बनाए मजबूत, पौष्टिक आहार को दिनचर्या में शामिल करें। आहार में खट्टे फल, हरी सब्जी शामिल करें। हर दिन एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन करें। गुनगुने पानी पीने की आदत डालें। कम से कम 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें। तापमान और श्वसन लक्षणों की जांच नियमित करें। डॉक्टरों की सलाह पर मल्टीविटामिन की गोलियां लें। इस कोरोना काल में रोजाना 2 से 3 बार 5 मिनट तक भाप लेने से कोरोना के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके लिए आप सादे पानी के साथ उसमें विक्स, संतरे और नींबू के छिलके, लहसुन, टी ट्री ऑयल, अदरक, नीम की पत्तियां इत्यादि में से कुछ भी मिलाकर भाप ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं जो वायरस को कमजोर करने में मदद करते हैं। कोरोना काल में घर पर ही रहें। अगर आप किसी जरूरी सेवा से जुड़े और घर से बाहर जाना जरूरी है, तो इस स्थिति में सबसे जरूरी है कि घर से बाहर जाते वक्त मास्क और दस्ताने पहनने ना भूलें। मास्क ना हो तो रुमाल को दोहरा करके मास्क बनाया जा सकता है। उसी तरह दस्ताने भी जरूरी हैं। इस तरह जब आप घर से बाहर जाएं, तब जूते दरवाजे के बाहर ही उतारें, क्योंकि जूतों में कोरोना वायरस कई दिनों तक रह सकता है। इसके बाद घर के अंदर आकर बिना कुछ छुए 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। उसके बाद ही मास्क उतारें। फिर कपड़े साबुन के झाग में डालकर सीधे स्नान करें। उसके बाद ही कोई काम करें। कोरोना से बचने के लिए मेडिटेशन, लाइट फिजिकल एक्सरसाइज करें, क्योंकि वर्जिश करने से इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जो कोरोना वायरस को कमजोर करेगी। रोजाना व्यायाम आपको कोरोना से सुरक्षा देगा। कोरोना संक्रमण सीने में फेफड़ों पर हमला करता है, इसलिए कपालभाति और अनुलोम विलोम नामक 2 आसन प्राणायाम आप 15 मिनट रोजाना नियम से करें तो आप कोरोना से बचे रह सकते हैं। तो कोरोना नियमों का पालन करें, एहतियात बरतें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देश में कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के बाद अब ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला है, जो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये हो सकता है। भारत में फिलहाल कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके पीछे की वजह कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट को माना जा रहा है। कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट B.1.167 को पहली बार पिछले साल अक्टूबर में डिटेक्ट किया गया था। हालांकि जीनोम सीक्वेंस टेस्टिंग की रफ्तार धीमी होने की वजह से इस पर तेजी से कदम नहीं उठाए जा सके। ऐसे में अब खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि इस वेरिएंट का एक और म्यूटेशन हुआ है, जो अब ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डबल म्यूटेंट वेरिएंट में एक और म्यूटेंट होने से इसमें ट्रिपल म्यूटेंट के बदलने की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई। डबल म्यूटेंट वेरिएंट की स्पाइक प्रोटीन में तीसरा म्यूटेशन हुआ है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से लिए गए सैंपल में नया म्यूटेशन होते देखा गया। ये वो राज्य हैं जहां कोरोना की नई लहर में मामले तेजी से बढ़े। इन राज्यों से लिए गए सैंपल्स में ऐसा दिखा है, माना तो ये जा रहा है कि डबल म्यूटेशन वेरिएंट्स के चलते मामलों में इतनी तेजी से रफ्तार हो रही है। ऐसे में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चलने के बाद चिंताएं और बढ़ गई हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को वैज्ञानिक तौर पर P.1.617 नाम दिया गया है, जिसमें 2 तरह के म्यूटेशन हैं, E484Q और L452R म्यूटेशन है। ये वायरस का वो रूप है जिसके जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है।
वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपने जेनेटिक संरचना में बदलाव करता है ताकि उसे खत्म न किया जा सके। वहीं क्लोस्ट्रोवर बेस्ड जीनोम सीक्वेंस टेस्टिंग और सर्विलांस से वायरस के किसी म्यूटेशन की पहचान होती है। भारत में अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 10 सर्विलांस साइट्स बनाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रयोगशाला, महामारी निगरानी और देश में कोरोना वायरस की समूची जीनोम सीक्वेंसिंग के विस्तार और ये समझने के लिए भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम स्थापित किया है, जिसमें पता चल सके कि वायरस का प्रसार किस तरह होता है और उसकी उत्पत्ति किस तरह है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि कोरोना के पॉजिटिव सैंपल्स को रैंडमली जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। म्यूटेशन से जुड़े संक्रमण के बारे में नहीं पता लग पाएगा, जो कि बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं आपको अपनी अगली रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे देश में 11 अप्रैल तक 45 लाख के करीब कोविड-19 वैक्सीन की डोज बर्बाद हो चुकी हैं। जहां देश में कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं कोरोना वैक्सीन की कमी की खबर भी लगातार सामने आ रही है। इस बीच एक और नई जानकारी ने चिंता बढ़ा दी है, जिससे पता लगा है कि 11 अप्रैल तक देश में करीब 45 लाख कोविड-19 वैक्सीन बर्बाद हो चुकी हैं। खास बात यह है कि वैक्सीन बर्बादी के मामले में 5 राज्य सबसे आगे हैं। वैक्सीन को लेकर दायर हुई एक आरटीआई में जवाब मिला है कि राज्यों को दी गई 10 करोड़ 34 लाख वैक्सीन डोज में से 44 लाख 78 हजार डोज बर्बाद हो गई हैं। एक और देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी जैसे हालात तैयार हो रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो लगातार वैक्सीन बर्बादी में आगे चल रहे हैं। कुछ राज्यों में वैक्सीन वेस्टेज के आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप भी समझ सकते हैं कि वैक्सीन की वेस्टेज किस तरह से और कितनी हो रही है। राजस्थान 6,10,551, तमिलनाडु 5,04,724, उत्तर प्रदेश 4,99,115, बिहार 3,37,769, महाराष्ट्र 3,56,725, हरियाणा 2,46,462, कर्नाटक 2,14,842, तेलंगाना 1,68,302, पंजाब 1,56,423, दिल्ली 1,35,000। देश के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां वैक्सीन वेस्टेज नहीं हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन और दीव, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप में वैक्सीन बर्बादी ना के बराबर हुई है। देश में 16 जनवरी से वैक्सीन कार्यक्रम शुरू हुआ था। हाल ही में सरकार ने वैक्सीन लगाने को लेकर बड़ा फैसला लिया। नए आदेश के मुताबिक 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। फिलहाल सरकार चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन ड्राइव चला रही है। पहले चरण में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों को टीका लगाया गया था। फिलहाल 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जा रही है। आपको बता दें कि वैक्सीन की एक शीशी में 10 या 20 डोज होती है, लेकिन एक बार शीशी खुलने के बाद इसे 4 घंटे में इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर तय समय में इस्तेमाल नहीं हो पाती तो वैक्सीन खराब हो जाती है। यानी सेंटर्स पर अगर लोग 10 या 20 नहीं हो पाते, उससे थोड़े कम रहते हैं और वैक्सीन की शीशी खोली जाती है, तो उसमें कुछ मात्रा बर्बाद हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया के प्रमुख हेल्थ रिसर्च जर्नल लैंसेट ने बड़ा दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए तेजी से फैलता है, लेकिन अब समय के साथ ये बीमारी अपना रूप बदलती जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ बुनियादी सवाल ऐसे हैं जिनके पुख्ता जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। कोरोना वायरस से सावधान, क्योंकि खतरा टला नहीं, बड़ा है। हवा से ही फैलता है कोरोना। जी हां, आपने सही सुना। कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन पर वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। अब तक हमें बताया गया था कि वायरस बड़े ड्रॉपलेट्स से फैलता है।
ये ड्रॉपलेट्स जमीन या सतह पर गिरते हैं या इन्फेक्टेड व्यक्ति के सामने खड़े व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इसी आधार पर कोरोना से बचने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों की सफाई के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन अब मेडिकल जर्नल द लेसेंट में प्रकाशित यूके, यूएस और कनाडा के 6 विशेषज्ञों की एक असेसमेंट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है, जिसके पक्के सबूत भी मिले हैं। हालांकि तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मन में सवाल भी आता है कि क्या ये हवा में घुल चुका है। तो प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लेसेंट में छपी एक स्टडी में इस बात का दावा भी कर दिया गया है कि ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते होते हैं। ड्रॉपलेट से नहीं बल्कि हवा में एरोसोल से फैलता है वायरस। अलग अलग देशों में हुई स्टडी को आधार बनाकर यह दावा किया गया है। किसी भी स्टडी में साबित नहीं हुआ ड्रॉपलेट से फैला वायरस। विशेषज्ञों की टीम ने वायरस के हवा से फैलने को लेकर कई सबूत पेश किए हैं। उनके सबूतों के लिस्ट में टॉप पर स्कैगेट चोइर आउटब्रेक जैसे सुपर स्प्लेंडर इवेंट है। इस इवेंट में एक संक्रमित केस से 53 लोग संक्रमित हुए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वायरस का ट्रांसमिशन आउटडोर की तुलना में इंडोर में ज्यादा होता है और इंडोर में अगर वेंटिलेटर हो तो इसकी संभावना काफी कम हो जाती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाथ धोना और सतह को साफ करना अभी भी जरूरी है, लेकिन सारा फोकस इसी पर नहीं होना चाहिए। जरूरत है कि हवा के जरिए वायरस ट्रांसमिशन के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इसके तहत वायरस को सांस की नली में जाने से रोकने और इसे हवा में ही खत्म करने पर फोकस करना चाहिए। स्टडी में दावा वायरस के सुपर स्प्रेड इवेंट महामारी को तेजी से आगे ले जाते हैं। ऐसे ट्रांसमिशन का हवा के जरिए होना ज्यादा आसान। क्वारंटीन होटलों में एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच ट्रांसमिशन देखा गया। बिना लक्षण या लक्षण से पहले ऐसे लोगों से ट्रांसमिशन, जिन्हें खांसी या छींक ना आ रही हो, उनसे ट्रांसमिशन के कम से कम 1/3 मामले आए। इमारतों के अंदर ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ज्यादा। अस्पतालों और मेडिकल संगठनों के अंदर भी इन्फेक्शन फैला। हालांकि एरोसोल से बचने के लिए कोई तरीका नहीं है। हालांकि रिसर्च में कहा गया है कि बहुत सारे लोगों में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, उनसे संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है और यही कारण है कि दुनिया भर में कोरोना फैलने के अहम कारण में साइलेंट ट्रांसमिशन शामिल है। टीम ने रिसर्च में पाया कि बड़े ड्रॉपलेट से संक्रमण फैलने की संभावना कम रहती है, लेकिन हवा में ये तेजी से फैलता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक अब किसी सतह को छूने से संक्रमित होने की आशंका 10,000 लोगों में से सिर्फ एक की है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने पिछले साल एडवाइजरी जारी करके कहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सुपरमार्केट और अन्य जगहों पर किसी चीज को ना छुएं। अगर छूना भी पड़े तो हाथों को तुरंत सैनिटाइज करें। हालांकि नई रिसर्च में पता चला है कि चीजों को छूने से यह खतरा कम है। सीडीसी के अनुसार लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण अब बंद, भीड़ वाली और खराब वेंटिलेशन वाली जगहों पर ज्यादा हो रहा है। अगर संक्रमित लोग ऐसी जगहों पर ज्यादा हैं, तो अन्य लोगों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा भी ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोरोना की दूसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा है और इसीलिए हम अपनी अगली रिपोर्ट में बताएंगे कि कोरोना से बच्चों को आप कैसे बचाएं। कोरोना काल बच्चों के लिए बेहद दुखदाई रहा। बच्चों को कोविड के दौर में कई बदलावों से गुजरना पड़ा, फिर चाहे वो लॉकडाउन के दौरान घर की चार दीवारी में बंद होना हो या फिर पढ़ाई का ऑनलाइन हो जाना। वहीं जानकारों की माने तो कोरोना की खतरनाक होती दूसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने देश को हिला कर रख दिया है। दोबारा संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय से घर में बंद रहने के बाद जब बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनमें संक्रमण से घिरने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि दूसरी लहर में यह वायरस म्यूटेट होकर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। सिर्फ ये ही नहीं, अगर आंकड़े भी देखे जाएं तो पता चलता है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में करीब एक महीने के दौरान 80,000 बच्चे वायरस की चपेट में आए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बच्चों को लेकर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो दरअसल किसी भी तरह के लक्षण को आप नजरअंदाज न करें। बच्चों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने दें। बच्चों की डाइट में पोषक तत्वों को शामिल करें। बच्चों को दिन भर पानी पीने को कहें। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन करना सिखाएं। फिलहाल कोविड टेस्ट का जो तरीका है वो बच्चों के लिए थोड़ा परेशान करने वाला है। ऐसे में कई बार रिपोर्ट के रिजल्ट पर प्रभाव भी पड़ सकता है। वहीं जो बच्चे संक्रमित हैं उनसे बड़ों में फैलने का खतरा भी उतना ही है। ऐसे में आइसोलेट करना जरूरी है। कोविड वैक्सीन बेशक बच्चों को नहीं दी जा रही, लेकिन मौसमी फ्लू को रोकने वाले टीके उन्हें लगवाएं ताकि सीजनल वायरस के खिलाफ उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो विभाग में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।